नमस्कार विद्यार्थी जी। तो आज मैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के ऊपर इन्होंने अपने कार्यकाल में 1786 से लेकर के 1793 में गवर्नर जनरल के पद का निर्वहन करते हुए जो सब कार्य किए हैं वो आपको एक वीडियो में मैं समझाता हूं मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका कार्यकाल था 1786 से लेकर के 1793 ईस्वी तक। इनके कार्यकाल में जो काम हुआ था, जो बदलाव हुआ था, जो भारत को लेकर के ब्रिटेन का रुख था, वो कॉर्नवालिस के द्वारा जो किया गया वो सब कार्य इस तरह से हैं। जिसमें पहला है, निचली अदालतों और अपीलीय अदालतों की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में हुआ था। निचली अदालत और अपीलीय अदालत की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में ही शुरू किया गया था। 1793 ईस्वी में बिहार और बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है मेरे भाई कि बिहार और बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त के समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस में कब से शुरू हुआ था? तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही टाइम में। कॉर्नवालिस कोड की शुरुआत हुई थी 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। भारत में सिविल सेवाओं का परिचय, इसकी स्थापना भी हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही टाइम में। 1791 में जोनाथन डंकन उस समय बॉम्बे के गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस के टाइम में ही 1791 में। और सूर्यास्त कानून जो पेश किया गया कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 में। 1790 से 92 में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। ये आपका CHSL 2025 के 24 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है मेरे भाई। उसमें पूछा गया है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। जोनाथन डंकन द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना करी गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में ही 1791 में। जोनाथन डंकन उस समय बॉम्बे के गवर्नर थे, लेकिन बनारस में संस्कृत कॉलेज का स्थापना में जोनाथन डंकन का भी हाथ था। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका आ जाता है लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813। 1807 से आपका हो गया 1813। थोड़ा सा पेंसिल चेंज कर लेते हैं। 1807 से 1813 तक देख लेते हैं। और ये आपका एक मेजर वारो थे। तो शुरू करते हैं। चलिए, सर मेजर वारो का कार्यकाल था 1805 से 1807 तक। हालांकि कार्यकाल थोड़ा बड़ा था, लेकिन जो कार्य किए महत्वपूर्ण कार्य 1805 से 1807 तक में जो इन्होंने कार्य किया है उसके बारे में। बेल्लौर में सिपाही विद्रोह जो हुआ था, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रस्तावना बेल्लौर विद्रोह को दिया गया था और कहा गया था कि ये स्वतंत्रता की लड़ाई है। मेजर वारो के टाइम में कहा गया था। बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसको बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया और अभी भारतीय स्टेट बैंक SBI के नाम से हम लोग अभी जानते हैं। इसकी स्थापना सर मेजर वारो के ही टाइम में 1806 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड मिंटो के आगमन तक भारत के कार्यवाहक गवर्नर जनरल भी कौन थे? सर मेजर वारो ही थे। मिंटो के आगमन तक भारत के कार्यवाहक गवर्नर जनरल भी ये मेजर वारो ही थे। अर्थव्यवस्था और छटनी के अपने जुनून के कारण ब्रिटिश क्षेत्र में कमी कर दिया था। छटनी और अर्थव्यवस्था के अपना एक जुनून था जो ब्रिटिश क्षेत्र में कमी कर दिया था।
मतलब बंजर ज़मीन को, बंजर जगह को अपने इलाके से निकाल दिया था। जो बिना टैक्स का जगह था उसको अपने इलाके से निकाल दिया था। तो ब्रिटिश क्षेत्र में कमी कर दिया था मेजर बारो ने, इसलिए इसका कार्यकाल थोड़ा औरों की अपेक्षा थोड़ा कम है इनका। और 1807 में फिर लॉर्ड मिंटो 1807 से 13 तक यहाँ गवर्नर जनरल बनकर आया था, गवर्नर बनकर आया था। चलिए, लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल 1807 से 1813। इसमें महाराणा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुआ था 1809 में, लॉर्ड मिंटो के टाइम में। 1809 में लॉर्ड मिंटो के टाइम में महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुआ था। 1813 का चार्टर अधिनियम भी मिंटो के टाइम में ही पेश किया गया था। चलिए अगले गवर्नर जनरल की तरफ चलते हैं। अगला गवर्नर जनरल आपका है लॉर्ड हेस्टिंग। 1813 से 1823 तक भारत में इन्होंने क्या कार्य किया, एक नज़र में देखते हैं। तो लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल भी थोड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखना है। 1813 से 1823 तक इनका कार्यकाल है। अहस्तक्षेप की नीति को समाप्त किया इन्होंने, अहस्तक्षेप की नीति को समाप्त किया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। तीसरा, आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1818 और पेशवा सिप का उन्मूलन लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में ही हुआ था। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1818 और पेशवा सिप का उन्मूलन लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में हुआ था। ये पेशवा सिप खत्म कर दिया गया था। एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ था 1814 से 16 ईस्वी में। एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ था 1814 से 16 ईस्वी में। सुगौली की संधि हुआ था 1816 ईस्वी में। उस सब पर हस्ताक्षर के साथ क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। एंग्लो नेपाली युद्ध 1814 से 16, सुगौली की संधि हुआ 1816 में, जो क्या हुआ, एंग्लो नेपाली युद्ध को हस्ताक्षर करके खत्म कर दिया गया। फिर 1818 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का निर्माण भी हुआ लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में। 1818 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का निर्माण हुआ लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में। 1820 में गवर्नर सर थॉमस मुनरो द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवारी प्रणाली की स्थापना करी गई। 1820 ईस्वी में गवर्नर सर थॉमस मुनरो द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवारी प्रणाली की स्थापना करी गई थी लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में। होल्ट मैकेंजी द्वारा उत्तरी भारत में महालबारी व्यवस्था की स्थापना 1822 ईस्वी में हुआ। होल्ट मैकेंजी द्वारा उत्तरी भारत में महालबारी की व्यवस्था की स्थापना 1822 में लॉर्ड हेस्टिंग के ही टाइम में हुआ था। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, जिसे अब प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, उसकी भी स्थापना लॉर्ड हेस्टिंग ने करवाया था 1817 में। पिंडारी का विनाश किया था 1817 से 18 में। भारत में पिंडारी कबीले का पूर्णतः विनाश करने का भी इसी को ही श्रेय जाता है। किसको? लॉर्ड हेस्टिंग्स को। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1822 में पारित हुआ। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ही था, इसी के टाइम में पारित हुआ था बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1822। फिर 1823 में सार्वजनिक निर्देश की सामान्य समिति का गठन किया गया। उस समय भी गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स ही थे। चलिए अगले गवर्नर की तरफ चलते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड एम हर्स्ट, इसका कार्यकाल 1823 से 1828। और दूसरा लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए, लॉर्ड एम हर्स्ट 1823 से 1828 तक में जो कार्यकाल में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया, ब्रिटेनों के लिए, ब्रिटिशर्सों के लिए, ब्रिटिश के लिए 1824 का बैरकपुर विद्रोह एम हर्स्ट के टाइम में हुआ। लॉर्ड एम हर्स्ट के टाइम में हुआ। प्रथम एंग्लो वर्मी युद्ध हुआ 1824 से 26 ईस्वी में। प्रथम एंग्लो वर्मी युद्ध हुआ, बर्मा को उसमें बर्मी बोला जाता था, 1824 से 1826 ईस्वी में। कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1824 में करी गई।
उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम में। यंदावो की संधि 1826 में हुई। यंदावो की संधि एमहर्स्ट के टाइम में 1826 में करी गई। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक का जो कार्यकाल है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज की स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में। मध्य भारत, पंजाब और पश्चिमी यूपी में महालबारी प्रणाली की व्यवस्था लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही टाइम में हुआ था। सेंट हेलेना अधिनियम 1833 या उसी को बोलते हैं चार्टर अधिनियम, सेंट हेलेना अधिनियम 1833 या चार्टर अधिनियम 1433, 1400 नहीं 1833 होगा ही। चार्टर अधिनियम 1833 ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में अधिनियम बनाया गया। 1831 में बारासात विद्रोह हुआ, टीटू मीरो के नेतृत्व में हुआ था। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 और शिक्षा के माध्यम के रूप को अंग्रेजी में परिचय, मतलब अंग्रेजी का परिचय अंग्रेजी लागू कराया विलियम बेंटिक के टाइम में। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कोलकाता में स्थापना करवाया 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में हुआ। ठगी प्रथा का दमन हुआ 1829 से 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में। मैसूर का विलय हुआ 1831 में, कुर्ग का विलय हुआ 1834 में और केंद्रीय काछार का विलय हुआ 1834 ईस्वी में। ये सारे कार्य लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में किया गया था। देख लीजिए कि राजा महाराजा किस तरह से गवर्नर जनरल के आगे क्या इनका स्थिति था मेरे भाई, ब्रिटिशर्सों के आगे क्या स्थिति था देखिए यहाँ फोटो में भी। तो इस तरह से लोगों ने, ब्रिटिशर्सों ने इंडिया को लूटा है, ब्रिटेन के लोगों ने भारत को इस तरह से लूटा है। सोचिए जब राजा का हालात इस तरह से था कि गवर्नर का पद बढ़ा और गवर्नर के पास राजा खुद चल कर आते थे, है ना। तो इस तरह से किया जाता था। मजदूर और किसान का भी क्या वैल्यू था उस टाइम में। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आपके लिए अगर इम्पोर्टेंट लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।